डीमैग्नेटाइजेशन टॉपिक हमारा क्या है? डीमैग्नेटाइजेशन को हम समझते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डी लग गया, ठीक है, डेबिट लग जाता है, जहां जहां पे डी लग गया, DEMEGNETI। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कम कर देना, डेबिट कर देना, उसे निकाल देना, हटा देना। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट को उससे हटा देना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से हटा देने वाले प्रोसेस को हम डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच ए मैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या कहेंगे हम लोग? डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ए मैग्नेट लॉसेस इट्स अट्रैक्टिंग पावर, loses its magnetic properties, loses its attracting power, magnetic properties. So this process is called demagnetization. ये अपने आप भी होता है, ये अपने आप भी होता है। डीमैग्नेटाइजेशन एक परमानेंट मैग्नेट या टेम्पोररी मैग्नेट या किसी भी तरह का मैग्नेट हो, उसमें अपने आप भी होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले डीमैग्नेटाइजेशन समझिए क्या होता है। डीमैग्नेटाइजेशन इज जस्ट लूजिंग द पावर ऑफ अट्रैक्शन, just losing the power of attraction by a magnet. It is just the losing of attracting power, है ना। तो कैसा attracting power? मैग्नेटिक attractive power, है ना। This is called demagnetization. ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। It can be either due to heating. हीटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को गर्म करेंगे, एक्सेस गर्म करेंगे या कम गर्म करेंगे या लॉन्ग टाइम के लिए गर्म करेंगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात है। अगर जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो, तो समझ लो उसको गर्म कर दो, आग पे डाल दो, गर्म कर दो, हीट में डाल दो, गर्म कर दो, एकदम ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला जगह हो वहां डाल दो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपने आप खत्म हो जाएगी। द हीट विल reduce the magnetic properties of that substance, of that magnet. जो हीटिंग इफेक्ट है, जो गर्मी है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बिल्कुल खत्म कर देगी, धीरे धीरे क्या कर देगी? खत्म कर देगी। तो हीटिंग की वजह से भी डीमैग्नेटाइजेशन होती है। अगर किसी मैग्नेट को गर्म करोगे तो डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। ठंडे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ठंडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर गर्म होने से डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो ठंडे से क्या होगा? डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो गर्म होने से डीमैग्नेटाइजेशन होती है। दूसरा है हैमरिंग। अगर आप एक चुंबक लेते हो, अगर आप एक मैग्नेट लेते हो और उसको उसके ऊपर हथौड़ा डालते हो, खूब जोर से मारोगे, कम जोर से मारोगे, ज्यादा जोर से मारोगे, तो भी क्या होगा? हैमरिंग होगी। वो हैमरिंग मतलब हथौड़ा मारना, हथौड़ा मतलब मारना मतलब तोड़ना, उसको चोट पहुंचाना। अगर आप किसी मैग्नेट को बार बार हथौड़ा मारोगे, चोट पहुंचाओगे, तो वो ही मैग्नेटिक सब्सटेंस अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खत्म कर देगा, लूज कर देगा, क्योंकि वो एनर्जी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक डायपोल, जो कुछ भी इंट्रैक्शन या उसके अंदर जो भी होती है, डायपोल होती है, उसको खत्म कर देता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, सेपरेट करके अलग अलग करके रख देता है, ठीक है। तो किसी मैग्नेट को बर्बाद करना हो तो उसको हैमरिंग करो, उसको क्या करो? हथौड़ा से मारो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। तीसरा क्या है? पासिंग एसी थ्रू इट। अगर आप किसी मैग्नेट के थ्रू डीसी पास करोगे तब तो मैग्नेट बन जाएगा। आयरन के थ्रू अगर डीसी करंट पास कराओगे तब तो वो मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू एसी करंट पास कराओगे तो वो क्या होगा? उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खा जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट विल डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उसको बर्बाद करने के लिए एसी करंट काफी होता है। जितना ज्यादा देंगे, जितने देर तक देंगे, जितने ज्यादा अमाउंट में देंगे, उतना ज्यादा इफेक्ट डालेगा, ठीक है। आगे चलिए, फॉलिंग फ्रॉम ए ग्रेट हाइट मतलब अगर आप किसी चुंबक को, मैग्नेट को बहुत ऊपर हाइट से गिराते हो तो भी वो क्या होता है? जब गिरेगा नीचे में चोट लगेगा, चोट लगने से भी क्या होगा? उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। फिफ्थ में ये भी है, इटसेल्फ भी होता है। ये डीमैग्नेटाइजेशन बाय इटसेल्फ भी होती है। कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज परमानेंट नहीं होती। कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करने की क्षमता फॉर एवर नहीं रहती। वो टेम्पोररी रहता है और उतना ही रहता है जितनी उसकी क्षमता रहती है, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजेशन बाय इटसेल्फ भी होता है, ठीक है। और इसी डीमैग्नेटाइजेशन को रोकने के लिए, इसकी डीमैग्नेटाइजेशन को रोकने के लिए हम एक मैग्नेटिक कीपर्स का यूज करते हैं। जो 15वां टॉपिक है मेरा, 15वां पॉइंट है कि मैग्नेटिक कीपर्स क्यों यूज करते हैं।
टू रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स फॉर ए लॉन्गर टाइम, फॉर ए लॉन्गर व्हाइल, फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, टू कीप the magnetic properties of the magnetic substance for a longer time, longer while, longer duration, we use the magnetic keepers. What are these magnetic keepers? ये magnetic keepers क्या होते हैं? These magnetic keepers are actually the soft iron material, soft iron pieces which are held like this. These are the soft iron pieces. These are the soft iron pieces, or you can say magnetic keepers. ये भी क्या है? मैग्नेटिक कीपर्स है, सॉफ्ट आयरन पीस है। इसका क्या काम होता है ये देखिए। सपोज दैट ये हमने मैग्नेट बना रखा है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो समय के साथ साथ क्या होगा, समय के साथ साथ क्या होगा, ये एक दूसरे को पोल क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मैग्नेटिक निकलेगा, यहाँ जाएगा, फिर अंदर घुसता हुआ चला जाएगा, क्लोज लूप बनाता है। तो ऐसा लंबे समय तक अगर हम करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म होते जाता है जी। इस जगह पे ज्यादा टेंडेंसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की निकलने की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। निकलने की वजह से और यहाँ टर्मिनेट होने की वजह से चांसेस ये होती है कि मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। ठीक है, ये डीमैग्नेटाइजेशन बाय इटसेल्फ होता है। ये जो डीमैग्नेटाइजेशन होता है ये अपने आप होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये अपने आप लूज करते हैं। लंबे समय के लिए जब हम छोड़ देंगे या कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। धीरे धीरे कमजोर होने की वजह से ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म करते जाते हैं, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म होने की वजह से इसमें क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन हो जाती है। ये जो प्रोडक्ट है अपने आप डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट अपने आप क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन इसको बोलते हैं, सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए सॉफ्ट आयरन पीसेस का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्ट आयरन पीस एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है जो अपने अंदर में मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से रिटेन कर पाता है और अपने अंदर फील्ड को आने देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस बीमारी को हटाने के लिए, सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन को हटाने के लिए हमने कैसा व्यवस्था कर दिया, दो मैग्नेट लिया, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब हमने इस तरह से रखा तो अब एक दूसरे को ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। तो न्यूट्रलाइज करने से होगा ये कि यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगे इसमें और इसमें टर्मिनेट होना चाहेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक कीपर्स है ना, इनको डीमैग्नेटाइज होने से रोकता है। क्या करता है, डीमैग्नेटाइज होने से रोकता है। और डीमैग्नेटाइज होने के रोकने से ये क्या होती है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लंबे समय तक चलता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम these magnet keepers are used to retain its magnetic properties for a long time। और ये सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है, ये एक दूसरे को जो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं वो खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ भी देखिए यू शेप का मैग्नेट है, हमने यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल, तो यहाँ क्या लगाएंगे, साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने की वजह से हमने क्या करना है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक कीपर्स का यूज किया, और ये मैग्नेटिक कीपर्स क्या करते हैं, लंबे समय तक इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, जिसके वजह से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। ज्यादा देर तक हम उसको मैग्नेट कह सकते हैं, ज्यादा देर तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपने अंदर में समा के रखते हैं। ओके।